हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स, जो कि हमें कैशबैक जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्रेडिट देते हैं। तो इस लिस्ट में दोस्तों हमने दो कार्ड शामिल किए हैं। पहला कार्ड है एसबीआई का कैशबैक कार्ड और दूसरा कार्ड है एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। दोनों ही कार्ड ऐसे कार्ड हैं जिनका जो भी हमें कैशबैक मिलता है वो हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाता है। तो हमें फालतू में किसी भी वाउचर्स के झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं एसबीआई के कैशबैक कार्ड से। तो दोस्तों, एसबीआई का जो कैशबैक कार्ड है उसकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है वो है 999 प्लस टैक्सेस। और सेम जो एक्सिस बैंक का कैशबैक कार्ड है उसकी भी फ़ीस है 1000 प्लस टैक्सेस। अब यहाँ पे फ़ीस तो दोनों की सेम है, बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये निकल के आता है कि एसबीआई का जो हम कैशबैक कार्ड लेते हैं और उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस पे करते हैं, उसके बदले में हमें रिटर्न में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे हमें सेम ज्वाइनिंग फ़ीस जो है 1000 प्लस टैक्सेस देना होता है, बट उसके बदले में 1000 रुपये के हमें एज रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, जिनको हम एक्सिस बैंक के पोर्टल पे जाके रिडीम कर सकते हैं फॉर अ लिस्ट ऑफ वाउचर्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और उसके लिए हमें करना क्या होता है कि कार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर हमें एक ट्रांजैक्शन करनी होती है, जिससे कि हमें ये 1000 रुपये रिटर्न मिल जाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों रिन्यूअल फ़ीस की। तो जो एसबीआई का कैशबैक कार्ड है उसकी रिन्यूअल फ़ीस भी सेम है 999 प्लस टैक्सेस। और उसको रिवर्स कराने के लिए हमें एक साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करना होता है। कहते हैं एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फ़ीस के बारे में। तो इसकी भी दोस्तों रिन्यूअल फ़ीस जो है 1000 प्लस टैक्सेस है। और इसको रिवर्स कराने के लिए हमें 4 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है। एसबीआई के कैशबैक कार्ड में हमें 5% का रेट मिल जाता है ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स, और ऑफलाइन स्पेंड्स के ऊपर हमें 1% का रेट मिल जाता है कैशबैक का। दोनों कैशबैक को मिला के हम एक महीने में 5000 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे हमें क्या रेट मिलता है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ने इस कैशबैक के रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है 2% कैशबैक। यहाँ पे हमें 5000 रुपये तक के खर्चे के ऊपर 2% के हिसाब से कैशबैक मिलता है। और जैसे ही हमारा स्पेंड जो है 5001 से क्रॉस कर जाता है 40,000 तक, यानी कि 40,000 रुपये तक, तो हमें यहाँ पे 5% के रेट से कैशबैक मिलता है। और अगर हमारा जो स्पेंड है वो 40,001 रुपये से लेके 70,714 रुपये तक चला जाता है, तो हमें 7% के रेट से कैशबैक मिल जाता है। तो एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में हमें 3 तरह के रेट देखने को मिले, जिसमें पहले रेट में हमें 100 रुपये का कैशबैक मिलता है, दूसरे में हमें मिलता है 1750, और तीसरे में अगर हम इक्विवेलेंट स्पेंड करते हैं तो 2150 रुपये। तो तीनों को मिलाकर हमें टोटल 4000 रुपये तक का कैशबैक मिल जाता है एक महीने में। जो एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे हमें अनलिमिटेड बेस कैशबैक मिलता है 0.75% का ऑन ऑल ऑफलाइन एंड ट्रैवल स्पेंड्स। और अगर हम यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो हमें एक्सिस बैंक के कैशबैक कार्ड में 0.5% का कैशबैक मिलता है अप टू 100 रुपीज़। उसके अलावा अगर दोस्तों आप इजी डाइनर ऐप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सिस के इस कार्ड से 15% का ऑफ मिल सकता है, इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू ₹500 पर मंथ ऑन मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹2500। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज़ की, जहाँ पे इन कार्ड्स पे हमें कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। तो सबसे पहले एसबीआई के कार्ड में जो एक्सक्लूजन्स हैं उनमें जो भी ट्रांजैक्शन रहती हैं वो हैं ईएमआई, यूटिलिटी, इंश्योरेंस,
फ्यूल, रेंट, वॉलेट, स्कूल एंड एजुकेशनल सर्विसेज, ज्वेलरी, रेलवेज एट्सेट्रा। अगर हम एक्सिस बैंक की एक्सक्लूजन्स की बात करें तो यहाँ पे रहता है ट्रांसपोर्टेशन एंड टोल्स, इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स एंड वॉचेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वॉलेट, रेंट, फ्यूल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्डिक्ट की। एसबीआई के कार्ड से हम एक साल में 5000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 60,000 का कैशबैक ले सकते हैं। और एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में हम 4000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 48,000 का एक साल में कैशबैक ले सकते हैं। जो एसबीआई का कैशबैक कार्ड है वो ऑनलाइन जो सेल्स चलती हैं जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली सेल्स के ऊपर ये नहीं चलता है। बट एक्सिस का कार्ड जो है वो चल जाता है। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो एक्सिस का कार्ड ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही हम एसबीआई के कैशबैक कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस पे करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। बट एक्सिस के कार्ड में हमें 1000 प्लस टैक्स देने के बाद 1000 रुपये वापस मिल जाते हैं, चाहे वो वाउचर के रूप में हो। ओवरऑल कौन सा कार्ड लेना है या नहीं लेना है ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। और अगर आप इन दोनों में से किसी भी कार्ड को अप्लाई करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।